दोस्तों, खीरे को आप चाहे किसी भी सीजन में मंडियों में लेके चले जाओ, 20 रुपए से लेकर और 22-23 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं किसी भी सीजन में। और जब शादी ब्याह की सीजन आती है, त्यौहार वगैरह आते हैं, उस सीजन में अगर आप खीरा लेके जाते हो तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मंडी भाव भी मिल जाते हैं। मतलब 25 रुपए से लेकर 28-30 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं। और कई बार डिमांड ज़्यादा होने की वजह से 28-32 रुपए तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाते हैं जब शादी ब्याह के सीजन चल रहे होते हैं। कहने का मतलब है, खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड 12 महीने मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी बनी रहती है। इस वजह से भाव इसके काफ़ी किसान भाइयों को अच्छे मिल जाते हैं और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाता है इसका। यानी कि सही सीजन में और सही समय पर किसान भाई अगर खीरे की खेती करते हैं तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट इसकी खेती से लिया जा सकता है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी इससे लिया जा सकता है अगर आप सही तरीके से खीरा लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खीरे की आधुनिक खेती के बारे में। अब जो किसान भाई खीरा लगाना चाहते हैं, कब तक उनको इसकी बुआई करनी चाहिए, किस तरह के मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको इसके मिल सकते हैं, अगर आप खीरे की बुआई अब करते हैं तो कितना क्या उत्पादन मिलता है, किस तरीके से आपको खीरा लगाना है, मतलब पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में खीरे की खेती के बारे में आपको मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अब इस आने वाले सीजन में जो किसान भाई खीरा लगाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर यह भी है कि अब आपका खर्चा जो है खीरे की खेती में वो काफ़ी कम होने वाला है अगर आप इस सीजन में खीरा लगाते हैं। वरना अगर जो किसान भाई बारिश वगैरह में खीरा लगाते हैं उस समय पे मंडप तैयार करना पड़ता है, प्लांट को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। इस वजह से तार बांस का खर्चा इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बरसात के सीजन में ज़मीन पर इसकी खेती नहीं की जा सकती, रोग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और फल की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब इस सीजन में जो किसान भाई खीरा लगाना चाहते हैं वो ज़मीन पर ही इसकी खेती कर सकते हैं और जमीन पे ही इसकी खेती करके काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी शानदार फल की क्वालिटी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब अगर आप ज़मीन पे इसकी खेती करते हैं। तो कहने का मतलब है, अब अगर खीरा किसान भाई लगाना चाहते हैं तो ये खर्चा भी आपका कहीं ना कहीं काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि थोड़ा खर्चा आपका खीरे की फसल में ज़रूर होता है, क्योंकि बाकी सब्जियों की तरह खीरे की खेती भी आपको बेड वगैरह तैयार करके बनाई जाती है और उसके बाद में इसमें प्लास्टिक मल्च वगैरह भी लगते हैं और रोग बीमारियाँ भी थोड़ी इसमें आपको रस चूसने वाले जो कीट है वो भी परेशान कर सकते हैं और फ्रूट फ्लाई वगैरह का अटैक भी इसमें हो सकता है। इस वजह से खर्चा इसमें थोड़ा सा आपका होगा, लेकिन प्रॉफिट काफी शानदार ये आपको दे जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, अब जो किसान भाई खीरा लगाना चाहते हैं उनको इसकी बुआई कब तक करनी चाहिए ताकि सबसे अच्छा आपको इसके मंडी भाव मिल सके और सबसे अच्छा उत्पादन मिल सके। देखिए, साल भर में आप जितनी बार भी खीरा लगाते हैं, किसी भी सीजन में अगर आप खीरा लगाते हैं तो 1-2 सीजन ऐसे आते हैं जब साल के सबसे ज़्यादा मंडी भाव देखे जाते हैं। और अब जो किसान भाई खीरा लगाएंगे उनको इसके जो भाव हैं, मार्केट वैल्यू जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। रोग बीमारियां भी इस समय लगाए गए खीरे में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। उत्पादन बाकी सीजन के मुकाबले इस सीजन में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बरसात के सीजन में रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आती हैं। हालांकि मार्केट वैल्यू तो आपको ठीक मिल जाती है उस समय भी, लेकिन रोग बीमारियां रख रखाव आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है और उत्पादन भी उस समय पे जो आप लगाते हैं तो रोग बीमारियों की वजह से उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है जितना अच्छा इस सीजन में लगाने पर आपको मिलेगा। सही समय की बात करें तो अब आप इसकी खेती नवंबर माह में कर सकते हैं, 15 नवंबर से लेकर, और उसके बाद में कभी भी आप खीरा लगा सकते हैं। तो समय जो है वो आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। अच्छे तरीके से आप तैयारियां शुरू कर सकते हैं, सीड वगैरह का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, ज़मीन का चुनाव भी कर सकते हैं, किस तरह से आपको कौन सी भूमि आपकी कब तक खाली हो जाएगी ये भी आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी फसलों की कटाई का कार्य वगैरह भी शुरू हो चुका होगा और ज़्यादातर क्षेत्रों में फसलों की कटाई का कार्य जो है वो हो भी चुका है। कुछ सब्जियों की फसलें भी जो हैं वो अब पूरी हो चुकी है। तो आप जो है अब आपके पास काफ़ी अच्छा समय है, 15 नवंबर तक आप जो है उसके आसपास जो है खीरे की बुआई कर सकते हैं। उस समय तक अगर आप खीरे की बुआई कर देते हैं, मतलब कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप खीरा लगा देंगे तो आपको ये मानिए कि लगभग फरवरी के एंड तक या फिर मार्च माह तक
उत्पादन इसका मिलना शुरू हो जाएगा। और वो समय ऐसा है जिस समय पे खीरे की मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। भाव जो है इसके वो आसमान छू रहे होते हैं, यानी कि 28 रुपए से लेकर 30 से 32 रुपए तक के मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय पे हम मंडियों में जाते रहते हैं, हर बार उस सीजन में मंडियों में देखते रहते हैं। उस सीजन में 28 रुपए से कम मंडी भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 28-32 रुपए तक के मंडी भाव आराम से मिल जाएंगे। और उत्पादन काफ़ी शानदार इसलिए मिलेगा क्योंकि इस समय अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपको इसकी खेती क्रॉप कवर की से करनी पड़ेगी, मतलब लो टनल से आपको कवर करना पड़ेगा। इस वजह से रोग बीमारियां आपको इसमें कम देखनी पड़ेंगी। जब तक फ्रूटिंग स्टेज में आपका खीरा नहीं आता है तब तक आपको मुश्किल से मतलब एक स्प्रे निकालना पड़ सकता है जब आप क्रॉप कवर हटाएंगे। लेकिन जब तक क्रॉप कवर के अंदर आपकी फसल रहेगी तब तक किसी भी तरह का कोई भी आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। जड़ों में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जरूर आपको फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे, फंगिसाइड भी आपको चलाना पड़ सकता है 1-2 बार, लेकिन इंसेक्टिसाइड वगैरह जो है वो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो टनल जब हटता है तब आपको हल्का सा एक स्प्रे निकाल देना है। उसके बाद तो स्प्रे आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, फर्टिगेशन भी आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। लेकिन क्रॉप कवर की वजह से उसमें रोग बीमारियां जब तक क्रॉप कवर के अंदर रहेगा तब तक आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद भी आने वाला जो सीजन है जब फल और फूल की स्टेज में आएगी आपकी खीरे की फसल, वो समय जो है वो सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है, फल फूल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। इस वजह से फल फूल भी आपको काफ़ी शानदार मिलेंगे और रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। इस वजह से उत्पादन भी उस सीजन में आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा और मंडी भाव जोरदार मिलने की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त कमाई आप इस समय पे खीरा लगा के कर सकते हैं। जब आप क्रॉप कवर हटाएंगे उस समय पे कोई ज़्यादा रोग बीमारियां तो नहीं, लेकिन माहू का प्रकोप उस सीजन में होता है जब मौसम अचानक से बदलता है, खास करके फरवरी के एंड में या फिर मार्च महीने में माहू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। सरसों वगैरह में होता है और वहीं से उड़कर आपकी सब्जियों में भी आ जाता है, लेकिन वो बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है। हल्का सा आप एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाल देंगे तो सिर्फ एक स्प्रे में माहू पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी और कोई रोग बीमारियां आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिलेंगी उस समय पे। दोस्तों, खीरे को लगाने से पहले अगर पॉसिबल हो, संभव हो, तो आप करीब 15 से 20 दिन पहले एक कल्टीवेशन कर दें और ज़मीन को खाली छोड़ दें। अगर ज़मीन आपकी समय पे खाली हो जाती है तो काफ़ी अच्छा काम करेगी। जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। अभी धूप काफ़ी ठीक ठाक पड़ रही है, तो अगर ज़मीन खाली हो गई है तो एक कल्टीवेशन कर दीजिए और ज़मीन को पड़ा रहने दें। और जब समय आए उस समय पर 2-3 बार अच्छे से ज़मीन का कल्टीवेशन कर लें, मिट्टी को अच्छे तरीके से भुरभुरा बना के, और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए, क्योंकि प्लांट आपके जो है वो ज़मीन पर और जमीन पे प्लांट रहेंगे तो डिस्टेंस आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको इसमें लगानी है और 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांट लगाने हैं या सीड शोविंग करनी है। उसके बाद में अच्छे से आप जो है खीरे की फसल ले लेंगे। इस तरीके से अगर आप खीरा लगाते हैं तो मतलब खाद उर्वरकों की बात करें, खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे, तभी खीरे से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके लिए 50 kg आपको DAP खाद लेनी है, 40 kg म्यूरेट पोटाश आपको लेना है, 25 kg यूरिया खाद ले लीजिए और 500 ग्राम कार्बनडाजिम जो 50% में आता है वो फंगिसाइड ऐड कर लीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के आप खीरे की खेती कर सकते हैं। जिस दिन खीरे के बीजों की बुआई हो उसी दिन, अगर आप नवंबर में लगा रहे हैं तो आप मतलब अगर पाले वगैरह नहीं गिर रहे हो उस समय पे, क्योंकि नवंबर में पाले वगैरह नहीं गिरते हैं, तो नवंबर के मध्य में या नवंबर के आखिरी सप्ताह तक लगा रहे हैं तो आप जो मतलब क्रॉप कवर है आपका, टेम्परेचर देख लीजिएगा, ज़्यादा ठंड पड़ रही है, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं या पाले वगैरह का डर है कि भाई पाले वगैरह गिर सकते हैं, तब तो उसी समय पे आपको क्रॉप कवर लगा देना है। और क्रॉप कवर उसी समय लगा देंगे तो बीजों का जमाव जल्दी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। वरना ठंड ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे में अगर आप बीजों की बुआई कर देते हैं, क्रॉप कवर 3-4 दिन या 5-6 दिन तक नहीं लगाते हैं, तब जमाव में दिक्कत आ सकता है, बीजों के जमाव में, अंकुरण में दिक्कत आ सकती है, समय ज़्यादा लग सकता है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके होते हैं उस समय पर। तो थोड़ा सा ये ज़रूर देख लेना, जिस समय पर आप बीजों की बुआई कर रहे हैं उसी दिन क्रॉप कवर से उसको कवर कर देना है, ताकि मतलब बीजों का जमाव जो है वो अच्छे से हो जाए। और अगर यही खेती आप दिसंबर माह में कर रहे हैं, दिसंबर में भी आप लगा सकते हैं और दिसंबर में लगाए गए खीरे के भी काफ़ी शानदार मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। अगर जिन किसान भाइयों की ज़मीन नवंबर माह में खाली नहीं हो रही है तो दिसंबर माह में भी आप लगा सकते हैं और दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। उस समय अगर आप लगा रहे हैं तब तो आपको क्रॉप कवर उसी दिन लगाना ही लगाना है, भूलकर भी एक दिन भी आपको मिस नहीं कर देना है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, अक्सर हमारे पास कमेंट वगैरह आते रहते हैं, आज बीज आपने लगा दिए, उसके बाद में
अगले दिन या 1-2 दिन छोड़ के उसके बाद में क्रॉप कवर लगाते हैं। ठंड की वजह से बीजों का जर्मिनेशन जो है वो वही रुक जाता है। उसके बाद में 15-15 दिन तक का समय भी बीजों के जमाव में लग जाता है और बीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में खराब भी हो जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत आपको ना हो, जिस दिन आप बीजों की बुआई करें उसी दिन क्रॉप कवर लगा दें और ताज़े पानी से सिंचाई कर दें। उसके बाद में करीब 5-6 दिन में आपके बीजों का जमाव हो जाएगा। अगर नवंबर में आप लगाएंगे तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन के अंदर आपके बीजों का जमाव हो जाएगा। और जिन किसान भाइयों का 8 से 10 दिन के अंदर बीजों का जमाव नहीं होता है वो बीज निकाल के चेक कर लेना एक बार, क्योंकि इस तरह की समस्याएं उस समय पे काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। कमी की वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर आप समय पे क्रॉप कवर नहीं लगाते हैं या ऐसे समय पे बीजों की बुआई कर रहे हैं जिस समय पे पाले गिर रहे हैं, उस समय पे आपको मतलब बीजों की बुआई नहीं कर रही है, क्योंकि दिसंबर माह में जो किसान भाई लगाएंगे तो देख लेना एक बार। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह की गलतियां काफ़ी ज़्यादा किसान भाई करते हैं। दिसंबर में जो किसान भाई खीरा लगाते हैं तो आपको क्या करना है, देख लेना है पाले वगैरह गिर रहे हैं तो 1-2 दिन का इंतजार कर लेना है, क्योंकि पाले ऐसा तो नहीं है ना कि पाले मतलब एक बार गिरने शुरू हो जाते हैं तो डेली गिरते हैं, 3-4 दिन गिरते हैं उसके बाद में रुक जाते हैं, फिर मतलब मौसम में बदलाव होता है तो फिर से गिरने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से चलता है मतलब। तो जब पाले गिरने शुरू हो जाते हैं तो आपको बीजों की बुआई रोक देनी है एक बार, बीजों की बुआई नहीं करनी है। जैसे ही पाले गिरने बंद हो जाए उसके बाद आप बीजों की बुआई करें और उसके बाद क्रॉप कवर से उसको जो है कवर कर दें, क्योंकि पाले अगर गिर रहे हैं और उस समय पर अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो बीजों मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से -1 डिग्री तक भी टेम्परेचर चले जाते हैं उस समय पे। तो ऐसे में अगर आप बीजों की बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन बीजों का रुक जाता है और उसके बाद में 15 दिन तक का समय ले लेते हैं बीज। तो ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो बीजों के जमाव में आपको बिल्कुल भी समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी। बीजों की बुआई करते समय सूखी मिट्टी में बीजों की बुआई करें और ताज़े पानी से सिंचाई करें। ट्यूबवेल का जो पानी आता है उससे सिंचाई करेंगे तो टेम्परेचर, बेड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है और बीजों के जमाव में काफ़ी आसानी हो जाती है। इस तरीके से बताए गए समय पे किसान भाई जो है इस समय पे खीरे की खेती कर सकते हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छा प्रोडक्शन खीरे की फसल से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।